बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं एक माहौल बना हुआ है जी कि आज ये जो है ना पीटीआई छोड़ गया, आज वो पीटीआई छोड़ गया। इसको याद आया कि जी वो तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो हल्ला बोल दिया है जी, फौजी हम जो है ना तनसीबात हैं उन पे कर दिया, कोर कमांडर हाउस पे, यानी कि रह के सारों को चीजें याद आ रही हैं। सबसे पहले आपको जो है ना एक अपनी वीडियो जो हमने तकरीबन आज से 6 महीने पहले बनाई थी, तब भी इलेक्शनों का एक माहौल बना हुआ था, तो फिर वो सिलसिला थोड़ा सा डिले हुआ। उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी, उसका आपको जो है ना वो कवर लेटर भी दिखाते हैं, कवर भी दिखाते हैं, मतलब थंबनेल जिसे बोलते हैं वो भी दिखाते हैं, और आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि उस वक्त हमने क्या कहा था। ये जरा वीडियो सुने और फिर आपसे बात करते हैं। पे जो पाकिस्तान के खिलाफ अनासर है, पीडीएम है, इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो ये एक मैच चल रहा है, वो जो है वो आपको चलता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, मेन चीज, अब जैसे जैसे ये चीज अपने एंड की तरफ जाएगी, पीडीएम की हुकूमत इमरजेंसी की सूरत में जैसे ही जाने का टाइम नजर आएगा, आप इस मार्च में से या इस मार्च के दौरान पीटीआई से बड़ी, छोटी, दरमियाने साइज की काली भेड़ें निकलते देखेंगे। ये खान साहब को अल्लाह पाक ने ऐसा टाइम दे दिया है जहां से पीटीआई से भी सफाई का टाइम शुरू होने लगा है। ये वीडियो हमारी संभाल के रखिएगा। बहुत सारी उम्मीद है कि ये सिचुएशन बनते हुए आपको नजर आएगी कि काली भेड़ें पीटीआई से सामने आने का टाइम हो गया, और हो सकता है खान साहब के बहुत करीबी लोग भी उनमें शामिल हों, क्योंकि आखिरी हरबा यही रह जाएगा कि जब इलेक्शनों में जाना है, बयानिया बनाना है, तो खान साहब को किसी तरह भी अवाम की नजरों से नीचे लाना है, और ये आखिरी कार्ड हो सकता है जो वो ट्राई लेंगे। हमें बहुत 100% श्योर है कि ये ट्राई होगी। रिजल्ट इसका सेम वही। पहले लोग भी ये समझते थे कि उनके जाने से कोई खान को, पीटीआई को या पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, उन्होंने ट्राई करके देख ली। अभी भी अगर उनसे बड़े कद के, सियासी कद के लोग भी करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, पीटीआई को, इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने खान साहब को छोड़ना है उसने जलालत को और अपने फ्यूचर को, करियर को खत्म करना है। वो जिसको शौक है वो करके देख ले। जी नाज़रीन, देख लिया आपने वीडियो, और आपको अगर उसमें से महीने का नाम निकाल दे तो आपको लगेगा जैसे आज ही की बात हो रही है। तो हमने जो है ना बहुत पहले ये चीज डिस्कस की थी, हमें पता था कि ये सारी चीजें होने जा रही हैं, कि अब जो लोग ये बोल रहे हैं जी कि इन्होंने जो है ना मनसूबाबंदी की हुई थी, साल पहले मनसूबाबंदी की थी। भाई साल पहले अगर मनसूबाबंदी की थी तब तुम लोगों के गैरत नहीं जागी, जमीर नहीं जागे, तो वो अब आके इनके जमीर जाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। कुछ जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दिए गए थे, हमें कहा गया था कि बंदे भेज के बंद, तब आपने क्यों किया, तब आपने क्यों नहीं बोला नहीं जी हम नहीं कर रहे। यानी कि हमला हो जाने के, हर चीज हो जाने के बाद जो है ना ये सारे एतराजात आना, तो ये वही हमने कहा ना, ये समझते हैं अवाम रोटी को ना चोची बोलती है। फिर हम अपने इस यूट्यूब चैनल से भी हम इस चीज को कंडेम जरूर करेंगे, मजम्मत जरूर करेंगे। जो ये तोड़फोड़ हुई, जो फौजी जो है ना जवानों पे की गई, जिसने भी की है गलत की है, इसको पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग को छोड़ के बाकी जो जमातें हैं, जो एक सियासी जमातें हैं, वो कभी भी ऐसी चीज को जो है ना उसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगी या उसकी कभी भी फेवर नहीं करेंगी। तो अब ये चीजें आके फैसल वापडा जो है वो आके बता रहा है जी मैं साल पहले यही चीजें कह रहा था, इनको समझ नहीं लगी, मुंह से फुटना था कि आप ये बात कर रहे हैं। अब सारों को यही अंदाजा हो रहा है जी, सारे यही बताना चाह रहे हैं कि हम ये मना कर रहे थे पीटीआई को, मतलब किसी ना किसी तरह किसी के इशारे पे ये डाला जा रहा है पीटीआई के सर पे। जबकि पूरा जो है ना इतना धरना हुआ, खान साहब ने भी अपने जो है ना एक खिताब में यही बोला कि जी हमने 25 मई भी किया, हमने प्लान किया, हमला हुआ खान साहब पे, तब कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो ये कहां से आ गया एकदम। फिर जो हालात आजकल चल रहे हैं जी, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान, तो कभी जना बिलावल भुट्टो का जरदारी का बयान, कभी जो वहाब का बयान, जो इनके वो कराची के जो है ना वो है मेरे ख्याल में रहनुमा एक, उनका बयान आ रहा है जी कि ये फितना है, इन्होंने ऐसे किया है, इनको जो है ना फौजी अदालतों के थ्रू हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको सिर्फ इतनी चीज बताएंगे। पिछली दफा भी जब ये सारी चीजें हुई थी, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी जो है ना एकदम मुज़ाकरात से पहले जो है उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी थी, ये फितना है, इसको बंद कर दो, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये आके माफी मांगे, ये वजीर आज़म के पास है जरदारी के बयान, उसके बाद मुज़ाकरात एकदम शुरू हो गए। अभी भी सिचुएशन वही बन रही है। ये ऊपर से ये शो करते हैं पीपल्स पार्टी के जी हम लोग जो है ना वो बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जाते हैं हमेशा की तरह, ये जाएंगे मुज़ाकरात की तरफ, और वो इनकी मजबूरी है। कोई इतनी ये जो है ना सियासी जमात नहीं है, इनकी मजबूरी है। मुज़ाकरात में नहीं आते तो सिंध बचाना है इन्होंने, तो अगर मुज़ाकरात में बैठेंगे तो ये चांस बन जाएगा कि शायद ये सिंध बचा लेंगे, तो ये इस पेश नजर ये लोग मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। तो अब जो हालात हैं इसमें आप 1-2 दिन में, 4 दिन में आप देखेंगे चीजें मुज़ाकरात की तरफ चली जाएंगी। जितना मर्जी ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करें, नून लीग या कुछ लोग जो भागने की कोशिश करें,
اور جتنے یہ کام کو لمبا کرتے جائیں گے، بار بار آپ کو ہم بول رہے ہیں، یہ ادارے کے اپنے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ شروع ہو بھی چکی ہیں. تو اس ماحول کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. الیکشن بھی ہونے ہیں. اب جو یہ دور چال پڑا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا آج سے آنورڈ، آپ کو 8-10 دن کے اندر اندر ہم اپنے ویڈیو چینل پہ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کی طرف چلے گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ وہی نکلے گا جو الیکشنوں کی طرف آپ نے جانا ہے. ایک جنرل الیکشن ہونے، اس کی طرف جانا ہے. پھر ہم لوگ یہ چیز آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے جو ابھی ایک کلپ 6 مہینے پہلے کی ویڈیو اس میں دکھایا. ابھی آپ کو بول رہے ہیں، ابھی تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا جی، پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ایسے ایسے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بندہ جن کا کہتا ہے اچھا جی مولوی محمود صاحب چھوڑ کے کو بولتا ہے، ہاں جی چھوڑ کے کون تھے وہ جی؟ تھے جی ایک پی ٹی آئی کے ورکر. کوئی بڑا نام سننے کو آیا آپ کو؟ جس کو ٹکٹ ملی اس نے اب آ کے نہ کی کیا تنصیبات پہ حملہ کیا، اس لیے میں ٹکٹ چھوڑ رہا ہوں. تو آپ لوگ یہ بہانے بنا لیں جتنے مرضی. ابھی تو یہ سچویشن چل رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے یہ لوگ جاتے رہیں گے. کوئی ایک دو شاید بڑے نام بھی چلے جائیں، وہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. خان صاحب کو ووٹ ڈلتا ہے، خان کے نام پہ ووٹ ڈلتا ہے، وہ خان صاحب کو ہی ڈلنا ہے. ابھی ایک فیز یہ چل رہا ہے، جیسے ہی آپ دیکھیے گا الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، جو سندھ سے، جو پنجاب سے، جو باقی صوبوں سے لوگ دوسری جماعتوں کے پی ٹی آئی میں آئیں گے، وہ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ جائے گا کہ یہ اب کتنا کنگال ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم اچھے کی امید کر رہے ہیں اور اچھے ہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بے فکر رہیں، حالات جیسے بھی آ رہے ہیں. کبھی آج انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، ابھی پھر وہ پولیس پہنچ گئی ہے جی، جو ہے نا وہ اس کو عمران خان صاحب کے گھر کو گھیر لیا، سارا کوئی ڈیفیوز ہو گیا. یہ ایسے ہی چلے گا. باقی سب پڑے جائیں گے، معافی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم لوگ اپنے اس جو برا ایک نظام چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.